तो भड़काऊ भाषा या भड़काऊ भाषण बोलने से काम नहीं होता। जो भी काम हुए हैं अच्छे काम, वो जो जितना गहराई पाते हैं स्वयं में, और वो गहराई पाए हुए साधक आज्ञा चक्र पर ध्यान करके ओंकार का जप करके या ओम ह्रीं नमः का जप करके शुभ संकल्प करते हैं, तो वो ज्यादा काम करता है। भगवान शिव जी ने कामदेव को जलाया तो क्या लिखा है, तब शिव तीसर नयन उघार, चित्तवत काम भयो छवि जा। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। तो तीसरा नेत्र खोलना मतलब हम भी शांत बैठ के आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए शुभ संकल्प भेजें, तो वो ज्यादा काम करें। ताकि कई लोग किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहरा देते हैं, खैर वो तो बात की बात है, पर हम लोग ये ध्यान रखें कि हम लोग यहाँ किसी के विरोध के लिए एकत्रित नहीं हुए। विरोध जहां है वहां बोध नहीं है। हम लोग हमारे भगवत स्वरूप परम वंदनीय, परम आदरणीय सद्गुरु कभी निंदनीय नहीं होते, सद्गुरु वंदनीय होते हैं। जो निंदनीय उनको मानते हैं और उनकी निंदा करते हैं, सचमुच वे लोग बेचारे पता ही नहीं है उनको कि क्या कर रहे हैं। इतना अविवेक गहरा है कि बस समझो चवन्नी को हथौड़ी से पीटकर अठन्नी बनाकर रुपये की तरह चलाना चाहते, ऐसा कर रहे। और फिर हिंदुत्ववादी कहलाने वाली पार्टी, जो हिंदुत्ववादी नहीं है, अवसरवादी पार्टी है, जिसको मैं अवसरवादी कहता हूं। हिंदुत्ववादी नहीं ये लोग, ये पार्टी जो मुख में राम बगल में भाला, ये हिंदुत्ववादी नहीं, ये लोग अवसरवादी। मौका मिले लाभ कैसे उठा ले। बापूजी के पास जब करोड़ों भक्त बैठे हों, लाखों भक्त बैठे हों, तब आके कैसे मान सम्मान पाले, गले में केसरी दुपट्टा डाल के। बाकी बाद में फिर वही अवसरवादी पार्टी वाले, आप समझ जाना, अवसरवादी पार्टी वाले फिर वही भाषण करते हैं टीवी पर कि अगर ये बात सच है तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अरे केसरी दुपट्टा तो गले में डाल के घूमता है, धिक्कार है, तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर ये बात सच है तो कार्रवाई की जानी चाहिए, क्या मतलब? अगर ये बात सच है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना अविवेक गहरा है कि जहां दोष नहीं वहां भी दोष दिखता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। अमेरिका से एक बहन आई थी, उसको हनुमान जी की प्रेरणा हुई थी, तब आकर उसने दीक्षा ली थी। हनुमान जी उसको ऐसे ही प्रेरणा देते। दिल्ली के एक परिवार ने मुझे बताया था, उसको माता वैष्णो देवी ने प्रेरणा दी थी। हर साल जाते थे जम्मू से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। माता वैष्णो देवी ने प्रेरणा दी थी और उसने बापूजी से दीक्षा ली थी। कोटा राजस्थान के एक बड़े व्यापारी हैं दवाओं के, उन्होंने मुझे बताया वो हर साल वैष्णो देवी जाते थे। घर से नंगे पांव निकलते थे, ठेठ वैष्णो देवी तक। पैदल नहीं जाते थे, ट्रेन में जाते थे, पर नंगे पांव जाते थे, नंगे पांव आते थे, ये उनका नियम था। और जब एक बार वहां वैष्णो देवी माता के दर्शन करके जहां रुकना था रुके थे, तो स्वप्न में उनको संकेत मिला था। गुरुदेव के दर्शन पहली बार स्वप्न में ही हुए और मां ने प्रेरणा दी कि यही तेरे सदगुरु। उसके बाद आकर उस आदमी ने दीक्षा ली और अभी वो पूनम व्रतधारी। हर पूर्णिमा को गुरुदेव के दर्शन सत्संग का लाभ लेकर के खाते हैं। तो बताओ, मां वैष्णो देवी ने प्रेरणा दी और वो आदमी व्यापारी है, पढ़ा लिखा है, केवल भावनाओं में बहने वाला नहीं। तो क्या
माता वैष्णो देवी से निंदा करने वालों की बुद्धि ज्यादा ऊंची है, या हनुमान जी से आलोचना करने वाले और इतने घिनौने आरोप लगाने वालों की बुद्धि ज्यादा ऊंची है? वो आप सोचिए। बापू जी ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम मेरा नाम जपो। बापू जी ने जब भी दीक्षा दी है, सबको पता है ईश्वर का नाम हमको दीक्षा में दिया, भगवान का नाम दीक्षा में दिया है। पंचाक्षरी मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र, 24 अक्षर का गायत्री मंत्र, ऐसे भगवान के नाम की दीक्षा गुरुदेव ने सबको दी है। बापू जी स्पष्ट कहते हैं हमको कोई संप्रदाय नहीं चलाना, सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, सब सुखी स्वस्थ और सम्मानित जीवन जिए, ऐसी बात ही गुरुदेव ने कही। परंतु जैसे घर में कोई आदमी ऐसा भी होता है ना, कोई सबके घरों में नहीं भी होता है, पर कोई कोई घर में तो उसको नींद अच्छी लगती है, सुबह उसको जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, तो जो जल्दी उठ जाते हैं वो उसको बोलते हैं अरे उठ, सुबह हो गई, अरे 5:30 बज गए, अरे 6 बज गए, उठ उठ। वो नहीं उठता, उसको झकझोरते हैं, थोड़ा पानी का छींटा मारते हैं, तो वो गुस्सा करते हैं मेरे को क्यों उठाया, क्यों उठाया, क्योंकि उसको नींद अच्छी लग रही थी। ऐसे ही जिनको मोह की नींद अच्छी लगती है, उनको जगाने वाले गुरु अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए वो फिर जगाने वाले गुरु की आलोचना में लग जाते हैं, क्योंकि उनको तो वही चाहिए, कोका कोला, पेप्सी, खाओ पियो मजा करो, उनको लगता है जिंदगी खाने पीने के लिए। पर भाई जिंदगी संवारने के लिए, मनुष्य जीवन एक अवसर है, उसको सार्थक करने के लिए। तो अवसरवादी जो लोग होते हैं ना,